हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटी शुरू करेंगे तो हम जानते हैं ग्रेविटेशन क्या होता है। तो एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ग्रेविटेशन क्या है? एक आकर्षित बल है जो दो द्रव्यमानों को आपस में जोड़ता है, या मैं कह सकता हूँ आपस में आकर्षित कराता है। तो हम कह सकते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एन अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल एक आकर्षित बल है विच acts between two masses। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल एक आकर्षित बल है जो दो द्रव्यमानों के बीच लगता है ना। क्या हो गया? ये बेसिकली दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला एक बल है। तो हम बात करते हैं हम सीधे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम, इस पर हम बात करते हैं। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम की हम बात करेंगे। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन ने कहा कि दो द्रव्यमान, लेट अस कंसीडर, एक मास m1 है और एक मास m2 है, और ये दोनों के दोनों r दूरी से आपस में क्या है? सेपरेट है। r दूरी से ये एक दूसरे से क्या है? विभाजित है। तो न्यूटन जी ने क्या कहा? द फोर्स बिटवीन द टू masses is directly proportional to the product of the masses, यानी कि दो द्रव्यमानों के बीच का बल उन द्रव्यमानों के गुणनफल के समान है। यानी कि जो फोर्स है वो इन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है हम कहेंगे फिर। सेकंड कहता है द फोर्स बिटवीन टू masses is inversely proportional
square of distance between them. यानी कि दो द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल उनकी दूरी के वर्ग के वक्रानुपाती होता है। ठीक है, तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये हमारे यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। इन दोनों इक्वेशनों को अगर हम कंबाइन करें तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो आएगा g m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। यहाँ पर g जो होता है वेयर, जहां g का मतलब क्या होता है, g 0.67, g की वैल्यू है फिक्स है 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर एंड इस g को हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको हम कहते हैं सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक या नियतांक। ठीक है, चलिए नोट करेंगे फटाफट से फिर बढ़ते हैं आगे। F is directly proportional m1 m2. The force between the two masses is inversely proportional to the square of distance between them. यानी कि दोनों द्रव्यमानों के बीच लगने वाला बल उनकी दूरी के वर्ग के वक्रानुपाती होता है। फिर यहाँ पर आ जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर। तो जी का मान यहाँ पर होता है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होती है। अच्छा, कई बार आपसे इसका डायमेंशन भी पूछा जाता है। डायमेंशन ऑफ जी, यानी कि जी का विमीय सूत्र भी हमसे पूछा जाता है। जी का विमीय सूत्र, तो जी बराबर हमने अभी इसकी यूनिट पढ़ी न्यूटन। तो न्यूटन के लिए हमारे पास डायमेंशन होता है एम एल टी -2 मीटर का स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा एल का स्क्वायर। केजी की पावर -2 यानी कि एम की पावर -2। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यूनिट बन जाएगी m -1 एल की पावर 3 t -2। तो ये हमारा इसका डायमेंशन होगा m -1 एल की पावर 3 t -2, इसका विमीय सूत्र यानी कि डायमेंशन फॉर्मूला होगा। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। अ मास ऑफ 60 kg and 122 kg is separated by a distance of 30 meter. Find the force of gravity between the masses.
यानी कि दो द्रव्यमान एक 60 किलो और दूसरा 122 किलो 30 मीटर की दूरी से विभाजित है, इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करें। F बराबर फॉर्मूला होता है G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। तो G की वैल्यू तो हमें पता ही है, 6.6 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है। मास 1 हमें दे रखा है 60 केजी, मास 2 भी हमें दे रखा है 122 केजी, और इन दोनों के बीच की दूरी भी हमें दे रखी है 30 मीटर। बस हमें वैल्यू पुट ऑन कर देनी है फॉर्मूले में, आंसर हमारा आ जाएगा। वैल्यू कहती है कि जी की वैल्यू लगा दो, m1 की वैल्यू लगा दो, m2 की वैल्यू लगा दो, और r का स्क्वायर यानी कि आ जाएगा 60 था ना मास, 30 की जगह यहाँ 60 आएगा, आएगा 30 का स्क्वायर। F बराबर 6.6 इंटू 60 इंटू 122 10⁻⁻11, यहाँ आ जाएगा 30 इंटू 30, पॉइंट हटाएंगे एक 10 और लग जाएगा, 30 से कैंसिल होगा 60 2 टाइम्स, 3 1 जा 3, 0 का 0, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। तो यह आ जाएगा हमारे पास F इज इक्वल टू 22 इंटू 2 इंटू 122, 10 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा माइनस का 13, यानी कि 22 गुणा 2 गुणा 122, 22 गुणा 2 गुणा 122 गुणा 10 की घात -13, मल्टीप्लाई कर लो, 22 दूनी होता है 44 गुणा 122 गुणा 10 की घात -13, तो 122 को 44 से गुणा कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 8 8 4 8 8 4, तो 8 8 8 16, 8 4 12 और 1 13 का 3, यानी 1, तो ये बन जाएगा यहाँ पर 5, 5368 5368 इंटू 10⁻⁻13, और आप इसको लिख सकते हो F बराबर 5.368 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन, यानी कि इतना बल इन दोनों द्रव्यमानों के बीच लग रहा होगा, इतना ग्रेविटेशनल फोर्स, इतना गुरुत्वाकर्षण बल इन दोनों मासेस के बीच लग रहा। नोट करेंगे इसे फटाफट से। तो दोनों मासेस हमने रख दिए, एंड देन हम यहाँ पर क्या कर देंगे, वैल्यू पुट ऑन करके आंसर लिखेंगे। एक क्वेश्चन इस पर और देखते हैं। मास आपको दे रखा है 1 kg और एक मास आपको दे रखा है 6 इंटू 10⁻24 kg, और अप्रोक्सीमेट रेडियस आपको दे रखा है, मान लीजिए 64 100, यानी कि 64 इंटू 10⁵ मीटर, ठीक है, इतना आपको दिया है रेडियस। आपसे पूछा है फोर्स बताएं, तो देखिए F इजिकल्स क्या होता है, इन दोनों के बीच अगर हम फोर्स निकालेंगे तो F इजिकल्स टू होता है G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। F ऐसे रहेगा, G की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻11,
इंटू m1 है 1, दूसरा है 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24, अप्रोक्सीमेट यहाँ पर आ जाएगा 64 इंटू 10 टू द पावर 5, स्क्वायर करना है तो 64 इंटू 10 टू द पावर 5, है ना। f इज इक्वल्स टू बन जाएगा हमारे पास 6.6 इंटू 6, माइनस 11 और 24 जाएंगे तो यहाँ बचेगा 13, 64 गुणा 64, और यहाँ आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 10 की पावर 10। सॉल्व करेंगे तो 3 यहाँ बच गया। f बराबर आप देखेंगे तो ये बच गया 6.6 इंटू 6, 10 यानी कि 1000 अपॉन 64 इंटू 64। चाहे तो इससे 10 हटा के यहाँ पे लिख लीजिए, 0 से 0 कैंसिल, अप्रोक्सीमेट ये इसको काट देगा। f बराबर आएगा 600 अपॉन 64, जो नियरली 9.8 के बराबर हो जाएगा। तो फोर्स कितना लग जाएगा, 9.8 न्यूटन। यानी कि जब 1 किलो के मास को अर्थ अपनी तरफ खींचती है तो कितना फोर्स लगता है, 9.8 न्यूटन लगता है। ये वही फोर्स है जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं, है ना। 1 केजी की मास को खींच रहा है ना बॉडी को, तो 9.8 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो ये बात याद रखना, एक छोटी सी लेकिन ध्यान में रखने वाली बात है। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे हम छोटे जी पे, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।